ऑनलाइन गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम्स आपके कंडक्ट होने वाले हैं। वैकेंसीज़ निकल चुकी हैं 2020 के लिए। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो प्लीज़ 15 जुलाई उसकी लास्ट डेट है, फॉर्म को भर दीजिए। इस चैनल के ऊपर आपको 2019, 2018, 2017 के जो क्वेश्चन पेपर एसएससी सीपीओ का आया था वो कराया जा रहा है प्रैक्टिस के लिए। ख़ास तौर से जो रीजनिंग और जीआई, उसके बाद में आपकी जीके होगी, फिर मैथ होगी और लास्ट में आपकी इंग्लिश होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने ये 15 मार्च 2019 का पेपर है और उसके बाद में शाम की शिफ्ट का 3 बजे से लेके 5 बजे की शिफ्ट का है। आप सभी को पता है कि 2 घंटे का समय मिलता है। टोटल मिला के 200 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 120 मिनट का समय दिया जाता है, यानी 35 से लेके 36 सेकंड आपके क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। इसलिए टाइम का मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी को क्रैक करने के लिए टाइम का मैनेजमेंट सीखना होगा। ऑप्शन पे वर्क करना पड़ेगा। क्वेश्चन को कैसे टेक्निकल हिसाब से हम टैकल करते हैं उस चीज़ को सीखना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन आपका पॉसिबल है। अदरवाइज़ आप टाइम को वेस्टेज करोगे। और जैसा कि आपको पता है 2017 से जब से एसएससी का ठेका टीसीएस के पास आया है, कंपटीशन दिनों दिन टफ होता चला जा रहा है। आप देख ही रहे होगे, बताने की ज़रूरत नहीं। 2017 से लेकर 2019-20 के बीच में कितना मेजर डिफरेंस आया आप देख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे 15-16 का और उसके बाद अभी का देखेंगे तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। अब ये सेक्शन आपका है, ये आपका सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और साथ ही साथ सीपीओ, और इसके साथ अगर आप रेलवे में एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अहमियत रखता है। 1/4 आपका एसएससी कवर करता है और 1/3 आपका रेलवे में आपका एनटीपीसी और आपका ग्रुप डी कवर करेगा। तो बिना कोई बात को बढ़ाए आगे स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के 9 वीडियोस आपके अपलोड किए जा चुके हैं, ये 10वां वीडियो है। उसके जो पहले की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, साथ ही साथ में आई बटन और वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए एज मच एज, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप समय बचाएंगे और सिलेक्शन के लिए आपका चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो जाए देखने में। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन, अभी आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित 4 युग्मों में से 3 युग्म एक समान है, 3 एक जैसे हैं, एक इसमें से ऑड है। तो आप पता लगाइए। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, रीजनिंग मैथ से बहुत क्वाइट डिफरेंट होती है। यहाँ पर कोई भी एक फिक्स फार्मूला नहीं लगता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको एक्सपीरियंस आएगा कि क्वेश्चन इस टाइप से भी आपका सॉल्व किया जा सकता है। इस प्रकार से टैक्टिस भी लग सकती है। एग्जामिनर ने आपके लिए क्या सेट करके रखा होगा ये तो प्रैक्टिस से ही आप क्रैक करने में एबल होंगे। तो इसको ज़रा गौर करके देखें। 48, 81, 25, 49, 16, 36, तो ये सब स्क्वायर आपको दिख रहा होगा। देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है। ये आपका 8 का स्क्वायर है, ये आपका 10 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। ये 48 को आप छोड़ दें, बाकी ये 9 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये केवल स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा मैं जल्दी करा रहा हूँ जिससे कि आप प्रैक्टिस करें। आप एक काम करें, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आता है वीडियो को पॉज करें, खुद करने की कोशिश करें, उसके बाद में आप देखें। यहाँ पर कितने ट्राइंगल हैं तो आपको शॉर्ट ट्रैक ट्राइंगल की पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो बेस देखिए, 1 2 3 4 यानी इसके अंदर है तो 4 गुणते 5/2 कर दीजिए, तो इसका मतलब 10। तो नीचे वाले इस पूरे एरिए में 10 ट्राइंगल आपके बनेंगे। ये तो आप समझ गए होंगे। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो आपके चैनल पर पड़े होंगे, वहाँ से देख लीजिए काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल कैसे करते हैं, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा। तो 10 इसमें हो गए, 3 ये हो गए, 1 2 और 3, 10 3 13 और 3 इधर 16 आपके ट्राइंगल इसके अंदर हैं। ठीक है, ये आपके इसके अंदर टोटल मिला कितने ट्राइंगल है? 16 ट्राइंगल है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत इजी है, बहुत अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप तुरंत इजी वे में नंबर को ग्रैब कर सकते हैं। इसमें दिया है कि इसमें से ऑड बताइए। चढ़ना, ठीक है। सीढ़ी, एस्केलेटर, जीना, ये एक ही चीज़ें हैं, ये फिजिकल चीज़ें हैं। चढ़ना एक आपकी वर्ब या क्रिया हो गई। ठीक है, तो इसलिए ये आपका ऑड क्या हो जाएगा इसमें? इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा, 3 का एन। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उस संख्या की पहचान कीजिए जो इससे संबंधित नहीं, यानी इस श्रृंखला में कौन सी गलत है। इस सीरीज़ के अंदर जो आपको दिया हुआ है इसके अंदर कौन सा टर्म आपका गलत है। तो सबसे पहले आप कोशिश क्या करिए, इन दिनों के बीच में गैप ढूंढने की कोशिश क्या करिए। 0 से 6 6 का गैप है, 6 से 24 18 का गैप है, 24 से 60 36 का गैप है, 36 से 120 कितना है? 60 का गैप है। ठीक है, फिर इसके बाद में 96 का गैप है। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं आपके समझ में आ रहा होगा। देखिए 6 और ये 12 18 18
और 18 के बाद यहाँ कितना है 24। अब 24 के बाद कितना आना चाहिए, 12 6 18 से 24 है 30 आना चाहिए, तो 60 30 90 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 96 है, इसलिए ये टर्म गलत है। यहाँ पर 216 की जगह 210 होना चाहिए, तो इसलिए ये वाली टर्म है ये आपकी गलत है, 216 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 210। अगर आप थोड़ा कैलकुलेशन में आपकी अच्छी है तो ये टर्म इतने लिखने की भी आवश्यकता नहीं, मैंने तो आपको लिख के बताई है, आप तुरंत इस टर्म को सॉल्व कर सकते हो इनके बीच का गैप निकाल कर। अगला क्वेश्चन, तो ये 216 यानी इसका आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कार्तिकेय ने एक मॉल से चलना शुरू किया। तो देखिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इतना तो आता ही होगा, नहीं आता फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी डायरेक्शंस होंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, यानी उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। अब वो बोला कार्तिकेय ने माल से चलना शुरू किया। सबसे पहले वह उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चला, तो उत्तर में 8 किलोमीटर चला देते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, तो यहाँ राइट साइड मुड़ के 3 किलोमीटर चला, तो ये 8 किलोमीटर हो गया, ये 3 किलोमीटर हो गया। उसके उपरांत वह दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, ये फिर दायां मुड़ गया, यहाँ से इसका दायां इधर होगा 5 किलोमीटर चला। इसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ गया, तो अब यहाँ आने के बाद दायां इधर नहीं होगा, दायां इस साइड होगा, दायां मुड़कर वह कितने किलोमीटर चला, ये थोड़ा सा छुप गया है, मुड़कर वह 7 किलोमीटर चला। चलो ठीक है, दोबारा हम देख लेते हैं। 8 उसके बाद 3 5 8 3 5, ठीक है। फिर 7 किलोमीटर चला, तो 7 में 3 ये कब हो जाएगा, 4 आगे निकल जाएगा, ये वाली दूरी 4 हो जाएगी टोटल मिला के ये, और 5 ये है, तो ये कितनी बची 3, ठीक है। 5 3 8 होते हैं। तो वो बोल रहा है कि मॉल से कार्तिक के अंतिम स्थान की छोटी दूरी क्या है। छोटी दूरी को एरियल दूरी बोलते हैं, ठीक है। एरियल दूरी होती है जो हवाई मार्ग की दूरी होती है। तो ये देखते हैं आपको लग रहा है 90 डिग्री का एंगल है, ट्रिपलेट बन गई पाइथागोरस की। ये 4 है 3 है, तो कर्ण कितना होगा 5 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। देखते ही समझ में आ जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ऐसे विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी हुई आकृति छुपी हुई, यानी इस वाले जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर ये 4 में से कौन सी आकृति छिपी हुई है। थोड़ा सा इसको हम जूम आउट करेंगे तब आपके समझ में आएगा। ये अब आप थोड़ा सा देखते समझ में आ जाएगा। ये शायद इसका आंसर टिक है आपके सामने, टिक है, तो ये थोड़ा मिस हटा नहीं पाया मैं, तो आपके सामने टिक है। आंसर की से लिया मैंने, सबको हटाया उसके बाद आपके लिए किया हुआ है। तो यहाँ से आप देखोगे इसमें शायद ये वाला जो है ऑप्शन कैंडिडेट ने 2 दिया है, जबकि 2 नहीं है। इसमें से ये वाला ऑप्शन है, ये बिल्कुल देखते आ रहा है कैसे है, ज़रा देखो गौर करके आप, ये देखिए, ठीक है। ये और ये ऑप्शन बिल्कुल क्लियर कट है, तो ऑप्शन नंबर 4 है। देखिए इसमें भी कैंडिडेट ने ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है। आपका चूज़न ऑप्शन है, देख लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है जो चूज़न ऑप्शन है 2, ठीक है। कैंडिडेट ने इसके अंदर क्या आंसर दिया है 2, जबकि इसका आंसर होना चाहिए 4। अब 2 क्या है ज़रा देख लीजिए, ये देखिए ये कैंडिडेट ने दिया है। अब ये बताइए ये कहाँ पर इसमें कहीं आपको दिख रहा है क्या, ये इस टाइप से ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ठीक है, और उसके बाद ये कैंडिडेट ने इसको दे दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गलती कर दी कैंडिडेट ने कि ये जो सिरे हैं आपके, ये सिरे यहाँ मिल नहीं रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये सिरे मिल रहे हैं। बाकी ये है इस प्रकार से है, देखिए ये है, लेकिन ये सिरे मिल रहे हैं, यहाँ पर ये सिरे मिल नहीं रहे। तो ये इतनी प्रकार की माइनर मिस्टेक्स होती हैं, जल्दबाजी में आप गलत कर देते हो। जबकि देखिए बहुत आसान था दिख रहा है, लेकिन गलती कर दी, थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा। यहाँ पर ये कोने इसके मिल रहे हैं, यहाँ कोने मिल नहीं रहे, तो उन्होंने 2 आंसर लगा दिया और सवाल आपका उनका गलत हो गया, जबकि इसका आंसर 4 है, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम आउट करूँगा इसको, जूम इन, सॉरी। ये देखिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कूट भाषा में हैमर को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में NEEDLE निडल को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, सबसे पहले इसका पैटर्न चेक कर लीजिए। GH-1, ओके, AB +1, ओके, LM -1, यानी -1 + 1 का पैटर्न बन रहा है, -1 + 1 का पैटर्न बन रहा है, तो बना दीजिए। तो इसके बाद में n से पहले क्या आता है, -1 करोगे, n से पहले m आता है, ठीक है। तो ये ऊपर के दोनों ऑप्शन कट गए, इनका काम ही नहीं, ऑप्शन पे वर्क करना सीखिए। देयर आफ्टर e के बाद क्या आता है, f आता है, mf, ठीक है, ये आ रहा है। अब उसके बाद थर्ड आप चेक कर लीजिए, ये e से पहले क्या आता है, d, ये इसमें d है, इसमें d नहीं, तो ये कट गया। आगे के चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, आगे के चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। अगर आप चेक करेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। इस प्रकार से आपको ऑप्शन पे वर्क करना आना चाहिए। नीचे दिए हुए आकृति में से दर्पण पे प्रतिबिंब क्या बनेगा। अब देख लीजिए, प्रतिबिंब के लिए आप सबसे पहले इसमें क्या, ऊपर ऐसे गोला बनेगा, फिर ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, ये, और यहाँ पर ये तीर है, ये भी वापस इस साइड में
जाएगा। ठीक है, ये तीर ऐसे जाएगा और गोले की तरफ ऐसे रहेगा, ये इस टाइप से बन जाएगा आपका। ये देख लीजिए, ये कुछ इसी प्रकार लग रहा है, तीर भी बाहर जा रहा है और उसके साथ में ये आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से इसका नंबर आंसर नंबर, और आगे भी देख लेते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सेकंड थर्ड में ये वापस जा रहा है और इसका आंसर नंबर 1 हो गया। इसमें बिना कुछ देखे सामने ही लिखा हुआ आपके, बिल्कुल आंसर नंबर 1 इसका हो गया है बनाने के बाद में। मिरर इमेज बहुत आसान होती है, थोड़ा सा विजुलाइज करने में आपको ध्यान देना पड़ेगा, बाकी बहुत ज़्यादा आसान होती है। ये देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए, दी हुई श्रृंखला में आगे आएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी एक सीरीज़ को आप पकड़ लीजिए। ठीक है, इसमें से आप कोई भी एक सीरीज़ को आप पकड़ लीजिए, उसके हिसाब से आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने इसमें ये पकड़ा, ठीक है, ये क्या है, दोनों तरफ ट्रायंगल थोड़ा बड़ा कर देते तो आपको दिख जाएगा। दोनों तरफ इसमें क्या है, ये अब आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। दोनों तरफ इसमें स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर है, एक बार ये ऊपर गया, ये फिर इसके ऊपर गया, ये, तो इसका मतलब अब की बार में ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ जहाँ पर स्क्वायर है वो नीचे इस टाइप से आएगा। सबसे पहले ऑप्शन में देखो, फाइंड आउट करो क्या इसमें है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में एक ही ऑप्शन में वो दिया है, तो आपको आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन हल करने से मतलब नहीं, यहाँ आप क्वेश्चन हल कर लेंगे, हल तो कोई भी आपको करा देगा, आप किताब से भी पढ़ लोगे, हल हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन हल नहीं करना है, यहाँ ये सोचना है कि ऑप्शन पे वर्क करके हम कितनी जल्दी कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, मैंने केवल एक चीज़ को देखा और एक चीज़ से आंसर दे दिया, तो क्या ज़रूरी है बाकी मैं तीनों को चेक करूँ? आप बताओ, क्या ये आवश्यकता है कि ये बाकी इसके अलावा 3 चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है? जब एक ही चीज़ से आपका आंसर फाइंड आउट हो रहा है, आपने ऑप्शन पे देखा, वो विकल्प केवल एक में ही आ रहा है, इस 4 के अलावा जो ये नीचे आ रहा है। अगर ये नीचे 2 में दिया होता तो मैं आगे की बात करता, अब दिया नहीं तो मैं आगे की बात क्यों करूँ? यही चीज़ आपको ध्यान रखना, यही सेकंडों में आपका आंसर दिलाती है और आपको दूसरों से आगे करती है। अगर आप इन चीज़ों पर फोकस नहीं करोगे, वर्क करना सीखोगे नहीं, तो आप दूसरों से पीछे हो जाओगे, कंपटीशन में अपनी जगह सिक्योर नहीं कर पाओगे। लाखों लोग बैठते हैं, सिलेक्शन हज़ारों से भी कम का होता है। सीपीओ की तो वैकेंसी आपने देखी होगी, सीपीओ में एक पोस्ट के लिए दिल्ली पुलिस के लिए आप चले जाइए तो 200-250 वैकेंसी हैं और लोग अगर फॉर्म भरते हैं तो 2-3 लाख हैं, तो कैसे अब जगह बनेगी? तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करिए। बाकी सीपीओ में सिलेक्शन के चांसेस इसलिए भी आपके और ज़्यादा हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है, काफ़ी जो इंटेलिजेंट या ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है वो कभी फोर्सेस को पसंद नहीं करता है। आई डोंट नो कि शायद उनको लगता है कि सॉफ्ट टारगेट जॉब, ये वो सॉफ्ट टारगेट जॉब को प्रेफर करते हैं, वो इनको प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि बेल्ट की नौकरी काफ़ी ज़्यादा टफ होती है और मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद एक्स सर्विसमैन हूँ, तो इसलिए इन चीज़ों को मैं समझ सकता हूँ। तो आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो कंपटीशन में नहीं बैठता है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो प्लीज़ फोकस कर लीजिए, सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। जैसे पिछली बार आपकी मेरिट जो नहीं है, एक 200 में से 117-18 गई थी, तो कोई ज़्यादा नहीं है, कोई मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो इस प्रकार से आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें तो सिलेक्शन आपका तय है डेफिनेटली। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, बातें कम करेंगे। इस क्वेश्चन में आप देखें, इस सीरीज़ में अगला यहाँ पर 18 में की जगह क्या आएगा, तो आप देखते रहिए, शायद देखते आपको समझ में आ रहा होगा। 18 दूनी 36, 32 दूनी 64, बहुत बढ़िया है। 60 में से 4 + 4 कर दिया, फिर उसका आधा कर दिया। 32 में 4 कर दिया, फिर उसका आधा कर दिया, तो 18 में 4 कर दो कितना आएगा, 22 होगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा 22। देखते ही चीज़ों को विजुलाइज करो, देखते ही आपके समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से 4 एक जैसी हैं, एक आपका ऑड है, तो उस ऑड को आप बताइए। तो अब बताइए कौन सा ऑड है। अब थोड़ा सा कुछ भी लॉजिक लग सकता है, अब आप गौर करके देखो, ये तो स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्यूब भी है, तो ये लॉजिक आपका चल नहीं पाएगा, ये लॉजिक नहीं चलेगा। अब अच्छा दूसरे लॉजिक पे आ जाते हैं। अच्छा देखिए, ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 11 × 33 और 3 का भाग 2 तो 11 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 5 आएगा। क्या ये 3 से डिवाइड है? ये नहीं डिवाइड है। तो इसका मतलब हम इस लॉजिक के हिसाब से 25 को बोल सकते हैं कि ये सब बाकी संख्या 3 से डिवाइड है, 25 3 से डिवाइड नहीं है, इसलिए इसका आंसर 1 है और एसएससी ने भी इसका आंसर 1 ही दिया है। अगर आपके पास कोई और विकल्प हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये बोल रहा है कि इस कागज़ को फोल्ड किया, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया और उसके बाद बीच से वैसे कर दिया, तो जब ये खोला जाएगा तो वहाँ पर एक चीज़ और आ जाएगी और ये कोने यहाँ पर गए हैं, ये कोने यहाँ पर इस टाइप से जाएंगे, तो इनका इस कटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये गौर कर लीजिएगा आप। तो ये केवल जहाँ पर 2 आपको दिखें वो आप लगा दीजिए। 4 हो नहीं सकता, ये 4 बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये केवल 2 दिख रहा है, तो आंसर नंबर आपका 4 हो जाएगा।
बहुत आसान है। इसमें तो बहुत मतलब मुझे तो नहीं लगा कि ऑप्शन में कंफ्यूज इतना किया गया, नहीं तो जैसे आप एसएससी के सीजीएल में देखेंगे तो वहाँ ऑप्शन में बहुत कंफ्यूज करता है आपको। यहाँ तो बहुत सीधा सीधा ऑप्शन है, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला है कि 4 में से 3 एक जैसे हैं और एक और है, बताइए। तो ये देखते समझ में आ रहा होगा, सारा विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है आपकी। 3, 5, 11, 13, 23, 29 विषम है, लेकिन 17 तो विषम है लेकिन 21 नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है, इस वजह से आप आंसर नंबर 3 आपका हो जाएगा, 13 का 3 हो जाएगा। 14, निम्नलिखित में से एक के बाद एक आप सेट में इनको रखिए, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो आप निष्पादन, योजना, सोचना, प्रतिपुष्टि, विचार। थोड़ा सा हिंदी मीडियम की वजह से आपको दिक्कत मेरे ख्याल से हो रही होगी, इंग्लिश में होता तो आप आसानी समझ जाइए। निष्पादन मतलब करना, प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक देना या दोबारा से सोचना उस चीज़ को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या सोचा जाएगा, देखिए सबसे पहले आपका होगा सोचेंगे आप, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सोचेंगे, किसी भी चीज़ के बारे में सोचेंगे 3 नंबर, और उसके बाद में ये देखिए सोचेंगे 3 नंबर, फिर उसके बाद में उस चीज़ पर विचार करेंगे 5 नंबर, फिर उसके बाद में उसका लिए योजना बनाएंगे 2 नंबर, फिर निष्पादन करेंगे 1 नंबर, निष्पादन के बाद जब हो जाएगा तब उसकी फीडबैक लेंगे 4 नंबर। 35,214, देखिए कहीं दिख रहा है 35,214, ये देखिए आपका आंसर इसमें 3 हो जाएगा, 35,214। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, यदि x बराबर 48, एक्ट बराबर 48, दोनों 48 दे दिए तो TALL टाल बराबर क्या होगा। तो आपको प्लेस वैल्यू अगर पता है, आपने वर्क किया है अल्फ़ाबेट के ऊपर अच्छी तरीके, तो आपको पता है x 24 नंबर पे आता है, 24 दूनी 48 होता है। क्या ये फंडा आपका सेकंड में फॉलो हो रहा है। A 1 पे आता है, C 3 पे आता है और T 20 पे आता है। 20 3 30 1 24, 24 दूनी 48, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ के उसका दोगुना कर दो। T 20 के ऊपर आता है आपका, उसके बाद में फिर A 1 पे आता है और उसके बाद में L 12 पे आता है और ये 12, तो 12 दूनी 24 1 25, 25 और 20 45, 45 का दोगुना करोगे 90, 90 आपका आंसर 3 आपका हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर बोला स्टेशनरी पेन निब को वेन आरेख से रिप्रेजेंट करो। तो आपको पता है पेन और निब दोनों स्टेशनरी के अंदर आते हैं और पेन के अंदर ही निब आती है, तो बड़ा स्टेशनरी हो जाएगा, उसके अंदर पेन हो जाएगा, पेन के अंदर निब हो जाएगा। क्या देखिए ऐसा कहीं ऑप्शन में दे रखा है आपको, ये देखिए आंसर नंबर आपको 2 दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। अगला चलते हैं, थोड़ा सा तेज़ चल रहे हैं, आप को तेज़ करने की आदत डालनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करिए, जब आप तेज़ करेंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। 17 नंबर, अर्जुन पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है, दोबारा डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया। पूर्व दिशा में दोबारा डायग्राम बनाऊंगा, ये ईस्ट है तो मैंने फिर बना दिया। चलिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। पूरब दिशा में चलना शुरू करता है, 50 मीटर चलने के पश्चात ये 50 मीटर हो गया। वह है बाईं ओर, थोड़ा सा उसको इधर कर लेता हूँ, दिखेगा नहीं, फिर छोटा करता हूँ मैं एक बार। अब सही है, ठीक है। अब दोबारा देखते हैं, 50 मीटर चलने के पश्चात वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर ये चला, किस दिशा में, पूर्व दिशा में। फिर बाईं ओर 15 मीटर चलता है, सीधा चलता है, ये 50 हो गया, ये आपका 15 हो गया। फिर वह अपने बाईं ओर 30 मीटर चलता है, ये बाईं ओर 30 मीटर चलता है। फिर पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, यहाँ से बाईं 15 मीटर चल देता है। तो वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, तो ये 30 चल दिया, तो ये कितना बचा 20, ठीक है। 20 बचा, क्योंकि 15 चला था, 15 वापस आ गया आपका, तो 20 मीटर। आंसर नंबर 3 इसका आपका, इस क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, इसमें 17 मैंने क्वेश्चन करा दिए, वीडियो लेंथी ना हो जाए, चूँकि 50 क्वेश्चन तो आपको 3 वीडियोस मिलेंगे, लिंक आपको एक के बाद एक मिल जाएगी। ज़्यादा बड़ा होने से क्या होता है, बोरियत होने लगती है और लोग भी थोड़ा सा वैसे फ्रस्ट्रेशन महसूस करने लगते हैं। इसी वजह से ये डिसाइड किया है कि इस वीडियो को 3 पार्ट में बनाएंगे, हर क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट में बनाया जाएगा आपके लिए, जल्दी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और तैयारी करते रहिए। और अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।